हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी एक बड़ी जीत को देखने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा उनके हर मुद्दे को कटाक्ष के रूप में ले रही है। उनके हर दौरे पर जो है कई सारे विराम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल फिर भी डटे हुए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी नहीं रुक रही, क्योंकि भाजपा का अपना ये गढ़ है। भाजपा इस गढ़ में तो बिल्कुल भी हार बर्दाश्त नहीं करेगी और यही वजह है कि तमाम प्रमुख चेहरे जो इस वक्त बीजेपी से है, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पद पर हो, चाहे वो यहाँ पर गृह मंत्री पद पर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर तमाम पदों के बड़े बड़े नेता जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं और भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखना यही होगा कि क्या इस प्रचार प्रसार से आम आदमी पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा या फिर जिस वोट बैंक को उन्होंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है वो उससे भी ज्यादा आंकड़े पाने में कामयाब रहेंगे। इस खास प्रोग्राम के माध्यम से चलिए समझते हैं कि आखिरकार कैसे भाजपा अपनी नई नीति बना रही है कि गुजरात में उनकी कमान जो है वो किसी और पार्टी के हाथ में न चले जाए। गुजरात में भाजपा किस तरीके से अपनी जीत को सुनिश्चित करेगी, इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है और यही वजह है कि गुजरात में एक के बाद एक बड़े नेताओं का जो है आगमन जारी है। आपको बता दें कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की एंट्री से राज्य में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। इसीलिए जाहिर है कि इस बार ये चुनाव बहुत ही रोचक होगा और यही वजह है कि पूरी देश की निगाहें खासकर गुजरात चुनाव पर टिकी हुई है। शहरी क्षेत्रों में आपके आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान को काउंटर करने के भाजपा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद लगातार दौरे कर रहे हैं राज्य में और अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। PM मोदी की बात करें तो उनके सितंबर के अंत में अक्टूबर में गुजरात में होने की संभावना ज्यादा है। इसी कड़ी में अगर हम आपको बताते चले तो भाजपा मेयर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी यहाँ पर वो संबोधित करते हुए नजर आए। इसके अलावा सम्मेलन में जो है कई बड़े चेहरे मौजूद थे, जैसे कि अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल जो है वहाँ पर मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का गुजरात बुधवार को कई सारे कार्यक्रम भी थे जिनमें वो शामिल हुए। आपको बता दें कि अगले 2 दिनों तक उनके बहुत सारे और भी ऐसे कार्यक्रम जो है वो होने बाकी है। उनमें अहमदाबाद, राजकोट, मौरवी और गांधीनगर में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों ने कहा है कि महापौरों के सम्मेलन का उद्देश्य शहरी विकास के गुजरात मॉडल को पुनर्जीवित करना और भगवा पार्टी के पारंपरिक शहरी मतदाता आधार से प्रधानता की भावना को इंजेक्ट करना है। PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई महीनों से बार बार गृह राज्य का दौरा कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इन कार्यक्रमों का महत्व इसलिए है क्योंकि भाजपा को 27 साल के शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर से जूझने के अलावा आम आदमी पार्टी द्वारा शहरी केंद्रों में इसके खिलाफ आक्रामक अभियान का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 30 सितंबर को गुजरात के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे सूरत और अहमदाबाद के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम संभावित कार्यक्रम 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होने की उम्मीद है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान वे 5 दिन में 12 के करीब कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोडिसा और 10 अक्टूबर को जामनगर और भरूच के बाद 11 अक्टूबर को राजकोट का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सितंबर के आखिर और अक्टूबर के पहले ऑफ को मिलाकर कुछ 5-6 दिन गुजरात में रहेंगे। इस दौरान गुजरात में नवरात्रि और गरबा की धूम होगी। प्रधानमंत्री कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ऐसी तैयारी राज्य इकाई की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात की 15वीं विधानसभा चुनाव को आयोगों की तैयारी अंतिम दौर में है। विधानसभा 2 दिवसीय मानसून सत्र यानी कि 21 और 22 सितंबर को है। नवरात्रि का समापन 6 अक्टूबर तक हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग की तरफ विधानसभा चुनाव का ऐलान 15 अक्टूबर के आसपास हो सकता है। 2017 में चुनावों की घोषणा 25 अक्टूबर को किया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनावों की घोषणा कुछ दिन पहले हो सकती है। 2017 में चुनाव 2 चरणों में हुए थे। तब 9 सितंबर और 14 सितंबर को वोटिंग हुई थी और 18 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे।
आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 182 है। वर्तमान में भाजपा के इस सदन में 111 सदस्य हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 64 है। एक निर्दलीय के अलावा भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 सदस्य हैं, जबकि एनसीपी का 1 सदस्य है। विधानसभा की 4 सीटें रिक्त हैं। पिछले चुनावों में भाजपा ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। भाजपा की 16 सीटें घटी थी और कांग्रेस की 16 सीटें बढ़ी थी। लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस के 12 विधायकों ने पाला बदल दिया। कांग्रेस ने 32 साल बाद अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाते हुए इतनी ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल में विधायकों को पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी भी बरकरार है। ऐसे में देखिए, भाजपा अपनी तरफ से रणनीति तैयार कर चुकी है, लेकिन उस रणनीति का असर अब यहाँ पर क्या पड़ेगा आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है कि वो एक के बाद जो है इन तमाम मुद्दे में अपनी मजबूती दिखाती हुई नजर आए, लेकिन अभी देखा यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का फोकस जो है वो गुजरात से के ज़्यादा भी पंजाब पर भी नज़र आ रहा है। वहीं दिल्ली पर, जहां उनकी सियासत के ऊपर कई बार जो है भाजपा की तरफ से वार किया जा रहा है, उधर भी उनका ध्यान जो है केंद्रित हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा अपनी नीति में धीरे धीरे कामयाब हो रही है, और अगर भाजपा अपनी नीति में यूं ही कामयाब होती रही तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में जो है वो अरविंद केजरीवाल को हराने में सक्षम रहेंगे और एक बार फिर से भाजपा की सत्ता ही वहां पर रिपीट होगी। क्योंकि कांग्रेस का भी हमने हाल आपको बता ही दिया है। कांग्रेस किस तरीके से पिछड़ रही है ये आप बखूबी जान ही रहे हैं, और कोई भी दमखम जो है वो देखने को नहीं मिला है। हाँ, हालांकि अभी जब से प्रियंका वाड्रा की एंट्री हुई है गुजरात में, तब से उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है कि वहाँ पर जो है सत्ता को संभालने का कार्य वो ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा मामला जो है वो सामने निकल करके नहीं आया है। माना यही जा रहा है कि इस चुनावी माहौल के बीच में प्रियंका वाड्रा की जो रणनीति रहेगी, उस रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ने का कार्य तो करेगी, लेकिन जीतेगी या हारेगी ये किसी को नहीं पता। फिलहाल अभी यहाँ पर दिलचस्प मोड़ ये है कि यहाँ भाजपा जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी कड़ी टक्कर देने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें रोकने में एक हद तक सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो ये लड़ाई है, इसमें देखा यही जा रहा है कि अब फिर से कांग्रेस ने एंट्री ले ली है और इसके बाद ये त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। एक बार देखा गया था कि कांग्रेस बिल्कुल गायब नजर आ रही थी गुजरात चुनाव में, लेकिन अब कांग्रेस के आ जाने से भाजपा को भी एक नई मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी से ज्यादा जो है वो आम आदमी पार्टी पर जो है पलटवार करती हुई नजर आ रही है। इससे इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। देखना यही है कि क्या यहाँ पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की जो ये लड़ाई है, क्या इस लड़ाई में कांग्रेस की वजह से यहाँ बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा और वही नुकसान यहाँ पर आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उन्होंने वोट बैंक यहाँ बना लिया है, चाहे वो कांग्रेस खेमे से लेना हो चाहे वो बीजेपी के खेमे से लेना हो, क्या वो रणनीति जो है उनकी सफल होगी या नहीं होगी? आप लोगों को क्या लगता है गुजरात चुनाव में जो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, आखिरकार इसमें कौन आगे दिखेगा, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।